नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। देखिए भाई, 20 ग्रुप पे आपकी सुनवाई पूरी हो चुकी है और आपकी बहुत बड़ी खबर है, धमाकेदार न्यूज है। 20 ग्रुप आपके बच चुके हैं। बहुत बड़ी खबर बता रहा हूँ, 20 ग्रुप बच चुके हैं। पूरा विश्लेषण करूंगा, ध्यान से एक एक पॉइंट को आप समझ लेना। ये देखिए, आपकी नेक्स्ट डेट 6 सितंबर दी गई है और टोटल 6 महीने का टाइम था। सबसे पहले मैं बता दूं, 31 मई को इसी बेंच ने फैसला दिया था और यही बेंच, ठीक है ना, यही बेंच अपने ही फैसले पे नेक्स्ट डेट देती है। लगातार दूसरी नेक्स्ट डेट दी गई है, दूसरी या तीसरी। इसका मतलब पहला पॉइंट, बच्चे सरासर अपना केस निकाल के ले गए हैं। अब आ जाओ, अब यहां पर क्या पॉइंट रखा गया ये मैं आपको बता देता हूं। पॉइंट क्या रखे गए? पॉइंट नंबर पहला, आपका सभी बच्चों को मौका दिया है, सभी बच्चों को मौका दिया है। इस पॉइंट का मतलब पता है क्या होता है? इस पॉइंट का मतलब ये है कि आपका ग्रुप वाइज किया था। ग्रुप वाइज का मतलब क्या है? आपका ग्रुप वाइज का मतलब क्या है? जितनी जिस कैटेगरी की पोस्ट थी उसका 4 गुना कर दिया गया था, सभी बच्चों को बैठा लिया था। तो जो बच्चे हरियाणा पे आज झटका दिया है, जो बच्चे ये सोच रहे थे कि भाई हमारा तो पोस्ट वाइज होगा, आज उनके सपने चकनाचूर हो चुके हैं। अब पोस्ट वाइज का फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि अगर पोस्ट वाइज का फॉर्मूला लगा तो 20 ग्रुप आपके तुरंत प्रभाव से खत्म हो जाएंगे। अब ग्रुप वाइज का फॉर्मूला या सीईटी क्वालिफाई, सभी बच्चों को मौका देना मतलब क्वालिफाई करना, ठीक है। या इसको दूसरी भाषा में कह सकते हो ग्रुप वाइज, ठीक है। ग्रुप वाइज हमने जब करके देखा तो वहां 4 गुना से कम बच्चे नहीं थे, ठीक है। अब कुछ ग्रुप है, 9 ग्रुप, जहां में अगर पोस्ट वाइज लग गया तो 20 ग्रुप आपके खत्म हो सकते हैं। तो यहाँ पर अब सरकार से नोटिस ऑफ मोशन, यानी अपोजिट पार्टी से आपका नोटिस ऑफ मोशन मांगा है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है, सभी को मौका दिया गया है। अब इस पॉइंट को और अच्छे तरीके से समझाता हूं। मैंने पहले भी कहा था, जिसने मेरी सबसे पहले, आज भी हम ये नियम कि किसी के दबाव में आके हमारी यूट्यूब की सारी वीडियो को हाइड कर दें, प्राइवेट कर दें ना। हरियाणा सेंट्रल पे सारी वीडियो आपकी अवेलेबल है। मैंने बताया था 20 ग्रुप बच सकते हैं और वही फॉर्मूला आपका यहाँ पर लागू हुआ है। उन्होंने कहा जी देखो, रिजल्ट क्वेस है, रिजल्ट क्वेस है, रिजल्ट बनेगा दोबारा। क्या बनेगा? रिजल्ट दोबारा। जब रिजल्ट दोबारा बनाते हैं और जब इन बच्चों को हम शॉर्ट लिस्ट करते हैं ग्रुप वाइज, तो यही सेम बच्चे बैठते हैं। क्या बैठते हैं? यही आपके सेम बच्चे बैठते हैं। अब सरकार से पूछा है कि भैया आप जब रिजल्ट दोबारा बनाओगे तो क्या यही बच्चे बैठेंगे 20 ग्रुप में? अगर सरकार ग्रुप वाइज का फॉर्मूला लगाती है या सीईटी क्वालिफाई करती है तो सेम टू सेम यही बच्चे बैठेंगे। इसका मतलब एक बात क्लियर यहां से ये होगी, सरकार इन 20 ग्रुप को बचाने जाएगी, जवाब दाखिल करेगी तो यहां पर आपका ग्रुप वाइज का या सीईटी क्वालिफाई का फॉर्मूला लगेगा, तो आपका पोस्ट वाइज का फॉर्मूला किसी भी हालात में नहीं लगेगा। आज एक बात तो क्लियर हो चुकी है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, ठीक है, जज ने कहा कि भाई आप सुप्रीमो कोर्ट क्यों गए? मैंने पहले भी मना किया था, ठीक है। तब कुछ लिच्चड़ व्यक्ति थे यूट्यूब पे जो आते थे, तू सरकार को सुप्रीमो कोर्ट में जाने नहीं देता। आज स्पष्ट तौर पे कहा है भाई आप सुप्रीमो कोर्ट में गए, जब सुप्रीमो कोर्ट ने मेरा फैसला सही ठहरा दिया तो आप सुप्रीमो कोर्ट में क्यों गए? तो थर्ड पार्टी ने कहा जी हम सुप्रीमो कोर्ट में नहीं गए, ठीक है, सरकार सुप्रीमो कोर्ट में गई थी, ठीक है। तो वहां पर इस बात को ऐसे क्या के टाला गया? नंबर 2 पॉइंट। नंबर 3 पॉइंट, ठीक है, जो 2.5 नंबर है, कुछ ग्रुप में 9 से 10 ग्रुप में 2.5 नंबर जोड़ रखे हैं। यह सबसे बड़ा पॉइंट जो 20 ग्रुप वाले बच्चे हैं उनके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। अब आप सभी बच्चों को मिलके इन 20 ग्रुप वालों को क्या करना है, ये जो 9-10 ग्रुप है जिनमें आपके 2.5 नंबर जोड़े गए हैं फाइनल रिजल्ट में, इसको ठीक करवाना है। अगर ये ठीक नहीं हुआ तो 20 ग्रुप आपके खत्म हो सकते हैं। किसी बच्चे ने इस पे केस ठोक दिया तो ये भाई फाइनल जो रिजल्ट आया है उसमें आपके काफी सारे ग्रुप्स में 2.5 नंबर जोड़ रखे, तो आपको इसको ठीक करवाना होगा। इस पे मैंने पहले भी 10-15 वीडियो बना रखी हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं आज बहुतों की बहुत बड़ी जीत हुई है। जजेस ने यही कहा है कि भाई हम सरकार से, अपोजिट पार्टी से नोटिस ऑफ मोशन जारी करते हैं, उनसे जवाब दाखिल करते हैं। अब सारा जो हाथ में है 20 ग्रुप की कार्रवाई वो सरकार के हाथ में है। और अब वैसे भी 6 सितंबर डेट दे दी गई है, 6 सितंबर 12 सितंबर को आचार संहिता लग जाएगी। इसका मतलब 99% आपके 20 ग्रुप सेफ हो चुके हैं। सिर्फ एक बाधा है, 2 बाधा है सरकार के हाथ में। एक तो जिन ग्रुपों में 2.5 नंबर जोड़ रखे हैं वो 2.5 नंबर हटाने हैं, रिजल्ट रिवाइज करना है, नंबर 1 बात।
दूसरी बात, आपका ग्रुप वाइज आपका या आपका सीटी क्वालिफाई करना पड़ेगा। सीटी क्वालिफाई नहीं मानती है तो सरकार ग्रुप वाइज करना पड़ेगा। ये दोनों काम करते ही आपका अब जो मौजूदा 56-57 का जो पेपर लेना है उसमें या तो सीटी क्वालिफाई, ठीक है, या आपका ग्रुप वाइज। अगर ऐसा नहीं किया तो आपका पोस्ट वाइज का फॉर्मूला लग जाएगा। पोस्ट वाइज का लग गया तो 20 ग्रुप आपके खत्म हो जाएंगे। अब 20 ग्रुप वाले बच्चों को आपका सीटी क्वालिफाई या ग्रुप वाइज करवाना है, और साथ में जिन ग्रुपों में 2.5 नंबर जोड़ के रिजल्ट निकाल रखा है वो आपका 2.5 नंबर हटवाने हैं, रिजल्ट सही करवाना। ये दोनों काम करवाते ही आपके अभी 90% आपके ग्रुप सेफ है, फिर आपके 100% आपके क्या हो जाएंगे, ग्रुप सेफ हो जाएंगे। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे जहां तक लगता है ऐसे होने वाला है, ठीक है। अब जज साहब ने कहा कि भाई आपका प्री का रिजल्ट क्वेस है, सही बात है, मैं भी मानता हूं प्री का रिजल्ट क्वेस है, लेकिन जब आप दोबारा से रिजल्ट बनाओगे और ग्रुप वाइज का फॉर्मूला लगाओगे तो ये सभी बच्चे एग्जैक्ट सेम बच्चे बैठेंगे। तो इस चीज का तो होगा समाधान रिजल्ट क्वेस वाले पॉइंट का। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो 2.5 नंबर जोड़ रखे हैं, ठीक है, 9-10 ग्रुप में, तो ये सरकार को ठीक करना पड़ेगा, ठीक है ना, ये ठीक करना पड़ेगा और 2.5 नंबर हटाने पड़ेंगे, तो इसका भी समाधान होगा। तीसरा, पोस्ट वाइज नहीं लगाना पड़ेगा। अगर पोस्ट वाइज लगा दिया तो 20 ग्रुप खत्म हो जाएंगे। तो अब सरकार को ग्रुप वाइज लगाना पड़ेगा, ग्रुप 56-57 जितने भी सीईटी के पेपर बचे हैं सब में, ठीक है ना। यानी पोस्ट का आपका क्या करना पड़ेगा, 4 गुना, जितनी जिस कैटेगरी की पोस्ट है उसका आपका 4 गुना स्टूडेंट आपको बुलाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये है पूरा विश्लेषण, पूरा निचोड़, कोई नहीं बताएगा आपको। धन्यवाद। किसी को फिर भी डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। जय हरियाणा, जय भारत, बधाई हो भाई सभी को।